सुल्तानपुर काव्य कथाकार आंदोलन किसान और अब जबरन राजा रानी की धरती। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। और किस्सा कुर्सी का ये सफर आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। सुल्तानपुर जिला किसी पहचान का मोहताज नहीं है क्योंकि ये जिला अमेठी से लगा हुआ है और कभी सुल्तानपुर और अमेठी एक जिले हुआ करते थे, लेकिन 1971 में ये दोनों अलग अलग हो गए। हालांकि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता और 4 खास मेहमानों को हमने बुलाया था, लेकिन सपना हुआ है और कभी सुल्तानपुर और अमेठी एक जिले हुआ करते थे, लेकिन 1971 में ये दोनों अलग अलग हो गए। हालांकि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता और 4 खास मेहमानों को हमने बुलाया था, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। और हमारे साथ शिरकत करने के लिए सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजनीति का यहाँ पर आलम है और लोकतांत्रिक तरीके से जब चर्चा होती है तो हमारे जो नेता होते हैं वो इसे किस तरह से नजरअंदाज करते हैं। शुरुआत हम अपने प्रोग्राम से करते हैं और सबसे पहले गेस्ट का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से अमिता सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, इसलिए उन्होंने रितेश सिंह को भेजा है। एनएसयूआई सुल्तानपुर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ पवन पांडे हैं, बीएसपी के प्रत्याशी है और बहुत मजबूती से इस बार सुल्तानपुर में वरुण गांधी को टक्कर देने के लिए उतरे हैं। तीसरे नंबर पर हमने वरुण गांधी को यहाँ पर बुलाया था, उनको न्योता भेजा था कि वरुण गांधी यहाँ पर आ सके क्योंकि वो वैसे भी वो गांधी के दूसरे वारिस बताए जाते हैं और सुल्तानपुर से इस बार बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं। हालांकि उन्होंने खुद ना आकर किसी को भेजने का हमसे वादा किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया। और चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से जो प्रत्याशी हैं शकील अहमद, हमने उन्हें बुलावा भेजा था, लेकिन शकील अहमद ने ना खुद आना बेहतर समझा और ना किसी को भेजना बेहतर समझा। समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार का आलम क्या है, पार्टी का आलम क्या है। और जब भी लोकतांत्रिक तरीके से हम चर्चा करवाने की बात करते हैं तो ये पार्टियां किस तरीके से इस चर्चा से दरकिनार खुद को अलग कर लेती हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रितेश सिंह आपसे, 5 साल पहले 2009 में जब चुनाव हुआ तो संजय सिंह यहाँ सांसद थे, अमिता सिंह के पति हैं। क्या कुछ ऐसा उन्होंने 5 साल में कर दिया कि इसके बाद जनता आपको दोबारा चुने? देखिए, 5 साल में जितने काम हुए हैं, मैं पहले एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। ऑडियंस बैठी है और ये संयोग कही है दुर्भाग्य हम 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 और नहीं है, 3 और नहीं है। 5 साल में जितना काम हुआ है उतना पिछले 20 साल 2 बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद रहे और 2 बीजेपी के रहे, नहीं हुआ है। मसलन 4 ओवरब्रिज हमारे सुल्तानपुर में आए हैं 2009 में जब रेल मंत्री थी ममता बनर्जी जी। ट्रामा सेंटर, हर जनपद में मुख्यालय पर नवोदय विद्यालय, हर तहसील में मॉडल स्कूल, ऊंचाहार से शाहगंज तक की रेलवे लाइन। सामाजिक कार्यों में अगर आप लेते हैं तो हर साल सैकड़ों निकाह कराए गए, सैकड़ों विवाह कराए गए, विकलांग शिविर लगे। से देश चलता है क्या? नहीं, ये सामाजिक चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। गरीब लोगों की शादियां करवाना, कैंप लगाकर, ये बिल्कुल एक सामाजिक विवाह से आप देश चलाने की बात कर रहे हैं। आपसे चर्चा आगे भी करेंगे। पवन पांडे साहब चुनावी मैदान में है, विधायक भी रह चुके हैं आप, कैसे आप टक्कर देंगे? वरुण गांधी इतना बड़ा चेहरा लाई है पार्टी और अपने गढ़ को दोबारा से जीतने की चुनौती है बीजेपी के सामने, लगता है कि फतेह इस बार मिलेगी? जरूर मिलेगी। वरुण गांधी चूंकि एक भगोड़े हैं और अपना क्षेत्र के छोड़कर यहाँ सामंतियों की जड़ों में अब मिट्टी लगाने के लिए आए हैं, उनको यहाँ आयातित किया गया है। उनकी कोई गारंटी नहीं कि अगली बार वो सुल्तानपुर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए उनको कतई जनता वोट नहीं देगी। उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। वरुण गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे साथ खुशनसीबी हमारी यह है कि वरुण गांधी ने आखिरकार अपने प्रतिनिधि अजय जायसवाल साहब को भेज दिया है, संयोजक है बीजेपी के। जायसवाल साहब, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ऐसे ही देरी चलेगी तो चुनाव फिर हो चुका और जनता का फिर क्या होने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे से आपका 5:30 का समय था, जाम लगा हुआ था, इस कारण विलंब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा चलिए, खैर वरुण गांधी आ गए हैं, पीलीभीत क्यों छोड़ दिए? क्या ऐसा सुल्तानपुर में नजर आ गया जो पीलीभीत में नहीं था? उन्होंने पीलीभीत छोड़ा नहीं है। 1989 से लेकर 2014 के 8वीं लोकसभा का चुनाव है, 8 मरतबा लगातार, 7 मरतबा माननीय मेनका गांधी जी और 1 मरतबा वरुण जी ने वहां का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने पीलीभीत छोड़ा नहीं है। मेनका जी ने उनके स्थान पर वहां पर चुनाव लड़ी हैं और मेनका जी जब नहीं लड़ी थी तो वरुण जी ने चुनाव लड़ा था। पीलीभीत उन्होंने छोड़ा नहीं है। सुल्तानपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कोटि कोटि आग्रह के परिणाम स्वरूप सुल्तानपुर वरुण जी आए हैं।
कोटि कोटि आग्रह के बाद वो आए हैं। ऐसा कौन सा कोटि आग्रह यहाँ की जनता ने कर दिया था? मुझे तो नहीं पता कि अभी सुल्तानपुर की जनता ने गए हो दिल्ली, पीलीभीत। वरुण जी आप आ जाइए, हमारी तकदीर बदल दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। और मैं बड़े विनम्र शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि ये लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय फलक पर लड़ा जाता है। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी नागरिक भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। चलिए, कोई भी नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इस बात से भी हम भी इत्तेफाक रखते हैं। जनता से सवाल ले लेते हैं, सीधे जनता के पास चलते हैं। हालांकि आप बीएसपी से जुड़े हुए हैं, मैं साफ तौर से बता दूं, आपके सवाल मुझे पता है कि या तो कांग्रेस से होगा या तो बीजेपी से होगा, लेकिन फिर भी जो बुनियादी सवाल है सुल्तानपुर की जनता का, वो क्या है? सुल्तानपुर की जनता का सबसे बुनियादी सवाल यह है कि यहाँ की जो सामंतवादिता है, जो यहाँ भ्रष्टाचार का वो है, जो यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जो यहाँ से उद्योग धंधे है ही नहीं है, उद्योग के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। एक टूटी चीनी मिल है, जो थोड़ा बहुत था अमेठी क्षेत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपने क्षेत्र को मान करके, जो अपने को यहाँ बताते हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस ये इन लोगों की, ये माननीय भाजपा के जो प्रत्याशी वो भी कहते हैं उनकी कर्मभूमि है और कांग्रेस वाले भी कहते हैं उनकी कर्मभूमि है। वास्तव में किसी की कर्मभूमि यहाँ आते थे, पर्चा दाखिल किए, अपने घर चले गए। इनकी किसी की कर्मभूमि नहीं है। उद्योग धंधे के नाम पर सब इन्होंने अमेठी में लगवाए, वो अमेठी जिला कट गया। आपका कहना है कि औद्योगिकरण इस जिले का नहीं हुआ। रितेश सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2009 में आपके सांसद चुने गए थे संजय सिंह, उसके बाद आपकी केंद्र में सरकार भी थी। 5 सालों में मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज कोई लाई हो। एक चीनी मिल है, वो भी कर्जे में डूबी हुई है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई सड़क है, ना कोई शिक्षा है। हो क्या रहा है सुल्तानपुर? मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलने वाली है, और 5 साल में अगर आप 5 साल के पहले का जनपद देखें और आज 5 साल के बाद का जनपद देखें तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको 4 ओवरब्रिज दिखने वाले हैं, आपको नवोदय विद्यालय दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, 2 तो दिख रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट आपके समय में नहीं बनवाए गए। नहीं, किसके एक समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में बनाए गए थे और एक पिछले सांसद ताहिर खान साहब उनके समय में बनाए गए थे। 2009 में जो संजय सिंह ने अपनी निधि से किया है वो तो बता दीजिए, क्या कर दिया? देखिए, निधि से ओवरब्रिज नहीं बनवाए जाते, सड़कें नहीं बनवाई जाती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं वो 2009 में जब ममता बनर्जी थी रेल मंत्री, उस समय के प्रपोजल है और वो इस समय है। आप शिक्षा के बारे में कहते हैं, जिले में नवोदय विद्यालय ग्रांट हो चुका है, हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल, हर तहसील में एक मॉडल स्कूल सीबीएसई बोर्ड से वो आ चुका है। तो ये स्पेशल सुल्तानपुर में नहीं है ना, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहा मॉडल स्कूल, इसमें नया क्या है? आपने क्या कर दिया? चलिए और भी सवाल लेंगे, जनता से सीधे सवाल लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आप बताइए। कांग्रेस के प्रतिनिधि मैं आता हूँ, जसवाल साहब मैं आता हूँ आपके पास। सवाल पहले जनता के लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आप ये बताइए, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब किसी से छिपे नहीं हुए, आज तक कभी छुटपुट हिंसा के अलावा कभी कुछ हुआ नहीं है। इस चुनाव को एक सियासी रंग देकर सांप्रदायिकता देने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बार सुल्तानपुर की जनता बरगलावे में आएगी, इनके बहकावे में आ जाएगी? नहीं, सुल्तानपुर की जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी और सुल्तानपुर की जनता जो है गंगा जमुनी तहजीब का एहतराम करती है। और मैं भाजपा के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इनके नेता जो है मुस्लिमों को 50 साल से गाली देते चले आ रहे हैं। आज राजनाथ सिंह और इनके जितने भी नेता हैं मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कहते हैं, तो इसके पहले आरएसएस के लोग गाली क्यों देते थे? मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ। जायसवाल साहब, सीधा सवाल आपसे है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम अगर बनारस गए, मोदी साहब आपके कहते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बनारस गए तो मुसलमानों को हमसे प्रेम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब टिकट का बंटवारा होता है तो 80 में से एक भी मुस्लिम को आप सीट नहीं देते हैं। उल्टा आपके नेता गिरिराज सिंह वहां से कहते हैं जो वोट नहीं दिया उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ऐसे राजनीति होती है, ऐसे देश चलता है? नहीं, मैं आपकी बात का सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को धर्म के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार पर देखती है। और जहां तक मुसलमानों की बात है, मेरी बात सुनिए, सारी बात पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप उनके बातों को गलत परिप्रेक्ष्य में और गलत संदर्भों में दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने कश्मीर में जनमत संग्रह की बात की, पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन किया। ऐसे लोगों के लिए हमारे नेता गिरिराज सिंह कहते हैं कि उनका स्थान पाकिस्तान में है। आप समर्थन करते हैं उस बयान का? दूसरी बात, आप उस बयान का समर्थन करते हैं?
गिरिराज सिंह के बयान का आप समर्थन करते हैं? गिरिराज सिंह के बयान का इन संदर्भों चलिए पवन पांडे साहब, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान में अपनी जगह सुरक्षित कर ले। यहाँ की जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कितने लोग वीजा बनवाना चाहते हैं? पवन पांडे जी आप जवाब दीजिए। पांडे साहब आप जवाब दीजिए। आप अपने शब्दों जायसवाल जी 1 मिनट। हाँ पवन जी आप जवाब दीजिए। मैं वापस आ रहा हूँ जायसवाल जी आपके पास। अभी आधे घंटे का प्रोग्राम है, बहुत वक्त है। ये पूरे रूप से कानूनी एंकर महोदय बोलिए। ये था पवन जी आप अपनी बात मुसलमानों को गाली देती है भारतीय जनता पार्टी, बिस्मिल्लाह भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है और उन्माद फैलाकर अपने वोट को लेना चाहते हैं। चलिए उन्माद फैलाते हैं ये लोग। झूठ बोल रहे हैं, सड़क तो बनी नहीं है, क्या झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल कलाम आजाद को जो है मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले प्रस्ताव लाकर जो है उनको सम्मान दिलाने का काम किया था। आपकी सारी बात को जवाब दिया जाएगा। और इस बार क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? इसमें ऐसी दिक्कत है कि इस बार अभी तक जो कुछ है यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। सारी सड़कें एकदम परेशान है, जाम लगा रहता है, आदमी के जाते जाते मौत हो जाती है अस्पताल। और हम ये कांग्रेस के प्रत्याशी से एक चीज पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम साफ सुथरा वो रोजगार देंगे, साफ सुथरी सरकार देंगे, रोजगारों को नौकरी देंगे, जॉब देंगे। ना तो ये नौकरी देते ना जॉब देते हैं। और जो भी पैसा इन कमाते हैं ये कांग्रेस के वो अध्यक्ष जो हैं उनके दामाद को जाता सारा पैसा। तो हम रोजगारों के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी, हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे और भी लोग हमारे साथ आगे मौजूद है, उनसे हम ले लेते हैं। आप बताइए, बहुत देर से आप कुछ पूछना चाह रहे थे, क्या कहना है आपका? बोलिए। किस बिंदु पर आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? चलिए देखिए, सुल्तानपुर जनपद में हमेशा इतिहास रचा है। यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं सभी प्रत्याशी केवल हवा में चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर की जनता इस समय केवल पवन पांडे जी के पक्ष में एक आप हालांकि मुझे बीएसपी से लगते हैं, आप बताइए आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो जिस तरह से युवा है, जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, उससे आप संतुष्ट लगता है कि ये चुनाव बेहतर दिशा में जा रहा है और जो कैंडिडेट हैं वो आपकी दिशा और दशा बदलेंगे? बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सवाल करना चाहता हूँ कि 10 साल की गवर्नमेंट आपके साथ थी, आपने देश को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है। क्या इसके बाद भी गवर्नमेंट बनेगी, क्या आप वो जो बचा कुचा वो भी लूट लोगे? पहली चीज तो मैं आपको सीधे जोड़ना चाहता हूँ आपके सवाल से। हाँ बिल्कुल 10 साल में कॉमनवेल्थ, हाँ मैं बिल्कुल इनके सवाल से भी यही चलता रहेगा। सुनिए, मैं इनके सवाल से जोड़ना चाहता हूँ इनको, क्योंकि यूथ है और 10 साल का हवाला ये चाहते हैं। पहले तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूथ के लिए क्या किया है हमारी सरकार ने, तो 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी 10 साल के पहले, 43 हो चुकी है, 44वीं बनी। नहीं पहले मेरा जवाब नहीं, चर्चा कर रहे हैं वो हम स्टूडियो में करते हैं, घोटाले देश की चर्चा हम स्टूडियो में करते हैं। सुल्तानपुर के लिए, सुल्तानपुर के युवाओं के लिए संजय सिंह ने क्या किया, मुझे ये बताइए। सुल्तानपुर के युवाओं के लिए संजय सिंह ने क्या किया? संजय सिंह ने हर साल मैराथन रेस करवाई, नेशनल गेम करवाए, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं करवाई युवाओं के लिए और उससे प्रतिभाएं निकल कर आई। अगर निचले तौर पर आप पूछना चाहते हैं। और ऊपर नया नारा चला है आजकल, एक नया नारा दिया है जी, एक दबाओ दो पाओ। एक तो कुछ कर नहीं सका 5 साल में, 2 करके क्या कर लेंगे? आप तो पहली चीज आते नहीं। मैं जब अपनी बात रख रहा होता हूँ, जब मैं अपने सवाल अपने विकास गिनाता हूँ तो आप बात को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने तो गिनाया 4 ओवरब्रिज, ट्रामा सेंटर, का विकास हम 1 मिनट बताना चाहते हैं। आप समाजवादी पार्टी से हमारे समाजवादी पार्टी दीजिए। और क्या सुल्तानपुर जनपद को जब से देश आजाद हुआ गांधी परिवार जो है छलता चला रहा है, एक गांधी परिवार का कर रहा है। और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जो है वरुण गांधी साहब लड़ने आए हैं। उन्होंने सबसे पहले जनपद में हरने से पहले उन्होंने कहा कि संजय गांधी की ये कर्मस्थली है, जो सरासर झूठ है। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है गांधी परिवार जो है यहाँ देश को, हमारे सुल्तानपुर जनपद को अमेठी नॉन अमेठी जो है बनाने का काम किया। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। पहले आप ये बता दीजिए, आपके यहाँ पर सरकार है जी। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 5 की 5 सीट में आपने कब्जा कर लिया। यहाँ पर इन 2 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि विधानसभा में आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के बाद यहाँ की जनता लोकसभा में भी चुनकर भेजी? हमको जो है हम यहाँ 5 की 5 सीटों पाए हैं और लोकसभा भी जीतकर हमारा क्या कर दिया? मुझे ये बताइए कि क्या कर दिया कि आपको लोकसभा में चुन के भेजते? 2 सालों में क्या कर दिया? 5 सीटें आपको यहाँ की जनता ने दी, इन 2 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ की जनता दोबारा से आपको लोकसभा भी दे दे?
जो हमने किया है, क्या किया है भाई हमने जो है जिसको रोजगार नहीं दे पाया उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। सुल्तानपुर के लिए क्या किया? और कोई सुल्तानपुर के लिए क्या किया? सुल्तानपुर के लिए जो है यहाँ पर नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, पढ़ो बेटियां और बिना मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, जो भी काम है हमारी सरकार ने देने का काम किया। यहाँ पर क्या यहाँ बिजली दी? क्या यहाँ हॉस्पिटल नहीं गुजरा? आप बताइए। यहाँ पे बैठे हुए नौजवान जायसवाल साहब आप बताइए। जायसवाल साहब आप बताइए। जायसवाल साहब आप बताइए। हमारी बात हम रिएक्शन लेंगे। जायसवाल साहब आप बताइए। एक दबाओ और दो पाओ नया नारा चला है हमारी सरकार ने जो है। एक दबाओ दो पाओ नया नारा चला है, काम किया वो जनता ले जाएगी या फिर इस बार एक को भी भगाने वाली है? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रतिनिधि लगातार हर टीवी डिबेट में एक झूठ बात बोलते हैं कि 4 ओवरब्रिज संजय जी ने यहाँ पर दिए हैं। पहली बात तो इस नगर में केवल 3 ब्रिज हैं, एक चालू है, 2 निर्माणाधीन है। बात सुन लीजिए, जो ओवरब्रिज चल रहा है वो विश्वनाथ दास शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के पवन जी ये बताइए 2007 से लेकर 12 तक आप भी सत्ता में कहाँ से पवन पांडे मेरा सवाल बस्ता से। पवन जी ये बताइए 2007 से लेकर 12 तक आप भी सत्ता में कहाँ से पवन पांडे मेरा सवाल बसपा से है। मेरा सवाल बसपा से है। पवन पांडे साहब आपसे मेरा सवाल है 2007 से लेकर 2012 तक आप लोग सीखिए नहीं, इस तरह से डिस्कशन नहीं हो पाएगा। एक एक आदमी करके बोले। मेरा सवाल जिससे है उसको सुनने दीजिए और उसको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। पवन पांडे साहब 2007 से लेकर 12 तक आप भी सत्ता में रहे हैं, 2012 से लेकर 14 आ चुका है, समाजवादी पार्टी में भी सत्ता में है। 7 से 12 तक ऐसा इस जनपद के लिए आपकी सरकार ने क्या कर दिया जिसकी वजह से सुल्तानपुर की जनता आपको चुनकर दिल्ली पहुंचा दे? देखिए, हमारी सरकार में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल यहाँ बिछाया गया। सुल्तानपुर में आजादी के बाद इतना विकास किसी ने नहीं किया है और यहाँ कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने सिर्फ इसको कूड़ेदान बना रखा है। बाहरी प्रत्याशियों को लेकर तो यहाँ चुनाव लड़ाते हैं और कोई भी विकास का कार्य नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, मैं 10 साल से मतदाता हूँ, आपको जानकारी नहीं, 10 साल से मतदाता है। आप पहले हमारा नामांकन देख लीजिए और कोई भी चलिए। मैंने बाहरी मतदाता को बाहरी कैंडिडेट को यहाँ की जनता स्वीकारती नहीं है। मैं एक एक करके सवाल लेता हूँ। मैंने समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार है। सुल्तानपुर में 5 विधायक चुने गए। आज गंगा माँ गोमती प्रदूषण युक्त है, उनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए आप दोनों पार्टियों ने क्या किया? हमारी सरकार जो है देखिए, मैं जवाब देता हूँ। मैं इस सवाल का सबसे पहले मेरा सवाल ये है, रितेश सिंह आप बताइए, अमिताभ सिंह तो आए नहीं, राजा और रानी की संज्ञा दी जाती है, लोकतंत्र बहाल हुए 60 साल से ऊपर हो चुका, जबरन क्यों राजा रानी थोपा जाता है यहाँ की जनता पर? जनता कहती है। आप ये जनता से पूछिए कि राजा रानी क्यों कहते हैं। जनता तो नहीं कहती। बिल्कुल कहते हैं, आप जो राजा और रानी कहना पसंद करते हैं। हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? और राज परिवार में राजा और रानी ये प्रथा कहते हैं। फिर आप कहते हैं जबरन राजा रानी। नहीं, कौन कहता? राजा रानी सांसद और विधायक कहलाना पसंद नहीं है। प्रोनाउंसिएशन पे आप क्यों जाते हैं? अगर वो राजा रानी कहलाना पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल मंत्री कहे जाते हैं, सांसद जी कहे अच्छा मुझे जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, राजा रानी अच्छा मुझे ये बताइए, अमेठी और रायबरेली में 24 घंटे बिजली, सुल्तानपुर में भी कांग्रेस के सांसद, ऐसा क्या गुनाह इन लोगों ने किया कि इन्हें 24 घंटे? मैं बता दूं पहली चीज आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का तार लगाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। 1500 गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना से तार लगे हैं। सुनिए, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाने का काम प्रदेश गवर्नमेंट का होता है या प्रदेश सरकार। चलिए जनता से सवाल लेते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या है सवाल आपका? कांग्रेस सरकार केवल लूटने का काम की है और संजय सिंह यहाँ पर सांसद रहे और पूछे 5 वर्ष में 5 उनका विकास कार्य का बोर्ड अगर कोई दिखा दे सुल्तानपुर में, मैं कांग्रेस का फॉलोअर बन जाऊंगा। 5 साल में 5 भी शिलान्यास अगर किए हो उनके फॉलोअर बीजेपी के लोग बनेंगे। मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह
संजय सिंह यहाँ पर पहले लोकसभा सांसद थे, लेकिन बीच में समीकरण गड़बड़ाया तो बीजेपी भागने की ताक में लगे। सेटिंग हुई तो राज्यसभा उनको मिल गया, उसके बाद पत्नी को फिर लोकसभा मिल गया। जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या एक ही मुझे एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पत्नी विधायक हो, पति सांसद हो, फिर पति लोकसभा राज्यसभा चला जाए, फिर पत्नी लोकसभा पहुंच जाए, एक ही परिवार को प्रतिनिधित्व करने का हक है और किसी कांग्रेसी को हक नहीं है यहाँ पर। पहली चीज तो मैं बता दूं, राज्यसभा उच्च सदन होता है और राज्यसभा उनको भेजा गया तो निश्चित तौर पर वो डिजर्व करते थे। उनकी सेवा देश में लेने के लिए राज्यसभा उनको भेजा गया। उनका विकास कहीं न कहीं से प्रभावित। और कोई नहीं था, अमिताभ सिंह के अलावा और कोई कांग्रेस को नजर नहीं आया। नहीं, देखिए ये ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि जो चुनाव हार गई उसके बाद लोकसभा का टिकट दे दिया। लोकसभा का टिकट इसलिए दिया गया कि कांग्रेस परिवार में सबसे ज्यादा सक्रिय थे, वो सबसे ज्यादा जनता से जुड़े रहने। और कोई यहाँ पर सक्रिय नहीं है। चलिए, इनका कहना कोई सक्रिय नहीं था। आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हालांकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और देश में कोई मतलब वो नहीं हो पाएगा, भूचाल नहीं आएगा। हमें सवाल चाहिए, सुझाव नहीं चाहिए। हमें सवाल नहीं, सुझाव चाहिए। सर आप बताएं, कोई सवाल है आपका? क्या कहना, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का आरोप लग रहा है, जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह के कैंडिडेट उतारे गए हैं, लगता है बदल जाएगा सुल्तानपुर की तस्वीर, एक बार बदलेगी? जब तक मजबूत सरकार नहीं मिलेगी, बहुमत में कोई सरकार नहीं आएगी, आप ऐसे ही तमाशे सदियों तक देखते रहेंगे। इसलिए जरूरत इस समय एक मजबूत सरकार की है और यहाँ का जनमत जो है वो पढ़ा लिखा है, सब समझदार हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जिस पार्टी को भी आप सत्ता सौंपना चाहते हैं उसको पूर्ण बहुमत से आगे लाइए और देश को फिर देखिए। अगर आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद आप फिर चिल्लाइए और आप निकालने का अधिकार होना चाहिए हमारा। बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये तमाशा बंद होना चाहिए। बहुत बुनियादी सवाल है। पवन पांडे साहब, आप भी चुनावी मैदान में हैं, हालांकि मायावती चुनाव लड़ने पे भरोसा नहीं रखती हैं, फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। ये इनका कहना है कि एक सुलभ सरकार चाहिए, एक स्थिर सरकार चाहिए और उसको वोट दीजिए जो सरकार बना पाने में सक्षम हो। समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर खत्म है, बीएसपी की भी हालत वही है, तो आखिर वोट आपको किस आधार पर दिया जाए? इस देश में 32 से लेके 50 तक के एमपी के आधार पर कई बार सरकारें बनी हैं और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी 50 से 55 सीटें इस बार लाएगी और वह केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, बहुजन समाज पार्टी 55 सीटें लाएगी। फिलहाल मेरे साथ किस्सा कुर्सी के प्रोग्राम में सुल्तानपुर से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।